गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और जन्नत के किचन से ठंडे ठंडे जूस की रेसिपी ना ये तो ज़्यादती है। जूस भी ऐसा जो यकीनन आपने पहले नहीं पिया होगा। मैं बताऊंगी आपको ठंडा ठंडा और रिफ़्रेशिंग जूस। अमरूद का जूस ये इतना सस्ता है, इस बात पर इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, क्योंकि अमरूद में जो है ना ये विटामिन सी का पावर हाउस है। फाइबर से भरा होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और वेट लूज़ के लिए तो बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन को तो मिनटों में गायब कर देता है और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के शिकार लोग इसका एक गिलास पी लें, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में जैसे बहार आ जाएगी। अमरूद के साथ हमने ऐसी कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करनी है जो इसके फ़ायदों को बढ़ा देंगी, तो ये सब इस वीडियो में बताऊंगी मैं आज आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक सीखने के लिए चलते हैं, बनाते हैं और अपने प्यारों को करते हैं खुश। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार, जितना मज़ेदार है उतना ईजी और बहुत ही ज़्यादा सस्ता फल। ये इसको इग्नोर मत किया करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि अमरूद की पहचान हमें जूस के लिए बहुत ज़्यादा पीले जो येलो होते हैं, बहुत पक्के हुए वो अमरूद नहीं चाहिए, ना ही बहुत कच्चे के जिनमें जूस ही बिल्कुल ना हो। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे ये थोड़े से हरे वाले चाहिए। तो यहाँ पे हमने इन अमरूदों को लेना है और इनको करना है कट करना है हमने। कैसे? ये जो इनका ब्लैक एरिया होता है इसे हमने लाजमी स्किप करना है। अगर ये आपके अमरूद के जूस में शामिल हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो जूस है वो कड़वा हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये जूस ना कड़वा हो इसलिए इसको आपने स्किप कर देना है। तो बाकी के जो अमरूद है इनके हमने सीड तो स्किप कर सकते हैं। अगर हम इनको स्किप करने लगे तो हमारा इसके साथ अमरूद भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इनको स्किप नहीं करेंगे, लेकिन इनको बहुत बारीक सा कट कर लेंगे। ठीक है, इन सबको अच्छे से बारीक करेंगे, बाद में इंशाल्लाह ताला हमने छान ही लेना है। सबको हमने बहुत ही बारीक सा कट करके एक मिक्सी के जार में, जग में डालते जाना। इनको हमने करना है ग्राइंडर। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जाएंगी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती हैं, हमें फिट करती हैं, हमारा जो मैदा वगैरह है उसकी तमाम जो खामियाँ हैं, ख़राबियाँ, उनको सेट करता है, दुरुस्त करता है। वो कौन सी चीज़ें तो इंशाल्लाह ताला ये आज मैं आपको सारा गाइड करने वाली हूँ। आपने ये सारी वीडियो देखनी है बगैर स्किप किए। इंशाल्लाह ताला मेरी तमाम बहनें बेटियाँ और मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त सा गावा का जूस घर पे बनाएंगे और गर्मियों की मज़ेदार सी, गर्मी में मज़ेदार सा टेस्टी सा ये जूस पी के खुद को फ्रेश फील करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमने लाजमी स्किप करना है, नहीं तो आपका जूस क्या हो जाएगा, कड़वा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इन सबको कट कर लूँगी। ये देखिए, तो वेट में मैं आपको बता दूँ ये 1 kg है, 1 किलो अमरूद। तो ये सस्ते ज़रूर हैं लेकिन यकीन जाने बहुत मज़ेदार हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके। आप ये ज़रूर यूज़ करें इन गर्मियों में, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ मैं एक ले लूँगी जार, और इसमें जितने हमारे अमरूद ईजीली आ जाएंगे ना कट किए हुए, उतने हम डालेंगे। अगर ये 1 पार्ट में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी 1 पार्ट में इनको ही बनाऊंगी और आपको बताऊँ। रिफ्रेशिंग बनाएंगे जब ड्रिंक, तो उसके लिए हमें रिफ़्रेश होने के लिए क्या डालें, पुदीना। तो यहाँ पे ये मैं बता दूँ 1 मुट्ठी के बराबर हमने पुदीना लिया, लेकिन ये जो आगे वाले डंडल होते हैं ना इसके सॉफ्ट वाले, ये नहीं हम स्किप करेंगे। ये पीछे वाला जो हार्ड होता है इसे हम छोड़ देंगे बस। ठीक है, स्किप इसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी के बराबर ले लिए हैं स्टेम के साथ ही पुदीना, आगे की सॉफ्ट वाली स्टेम्स। अगर पूरा फ़ायदा लेना है तो इसे ऐसे ही डालिएगा। ठीक है, ये हमने डाली। अब इसमें नेक्स्ट क्या जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ मैंने 2 ले लिए हैं लेमन, तो लेमन इसमें ज़रूर जाएंगे। ये गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, आपने ये ज़रूर बनानी है और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। तो लेमन का छिलका यहाँ डाल दीजिएगा, इसका सिर्फ हमने जूस ही डालना है। तो 2 मैंने लेमन ले लिए और इनके जूस को इसमें ऐड कर दिया। ये मुमकिन नहीं है, मज़ा नहीं है, इसका टेस्ट नहीं है। जिसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बड़ा परफेक्ट है वो क्या है, वो है काला नमक। तो काला नमक बहुत ज़बरदस्त है, आप किसी भी शॉप से, अच्छे वाले स्टोर से इजीली बाय कर सकते हैं। तो ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, ज़्यादा ये बाद में भी कर सकते हैं।
यहाँ पे 1 kg के लिए जो है हम 3 से 4 टेबलस्पून डालते हैं चीनी के। तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर मे भी आप शुगर पेशेंट है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अमरूद जो है वो कड़वे नहीं मीठे हैं और पुदीने का भी कोई टेस्ट नहीं होता कड़वा या मीठा, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून ली है, आप बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसे करेंगे ग्राइंडर। तो इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाला जाएगा ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। पानी इसमें इतना ही डालेंगे जिससे कि ये बहुत अच्छा सा ग्राइंडर हो जाए, बहुत अच्छी सी इसकी प्यूरी बन जाए। गावा प्यूरी हमने इसकी बनानी है बहुत ही अच्छी सी। तो इसे ग्राइंडर करके तो फिर मिलते हैं अच्छे से। इस पर रख लेंगे एक स्ट्रेनर। ये हमारा गावा प्यूरी हो गई रेडी। इसमें हम इसे डाल देंगे, इसे हमने अच्छे से इसमें छान लेना। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी थिक है। इसे हम अच्छे से इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो सीड वगैरह हैं वो सब जो एक्स्ट्रा है वो सब खुद ब खुद वेस्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हमारे काम का नहीं है। लेकिन जो थिक सी प्यूरी है ना गावा की, वो हम निकाल लेंगे इसमें से अच्छे से। अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसे हम स्किप कर देंगे, यानी वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है। यहाँ पे देखिए जी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये ज़हन में रखना है आपने कि ना तो ये बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। ठीक है, कि ये माशाल्लाह से इसकी कुछ कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली अब हमने क्या डालना है यहाँ पे वो मैं आपको बताती हूँ। अब फाइनली हम इसमें डालते हैं बर्फ़ और ये हो जाता है रेडी। अगर में भी आपको नमक कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर चीनी मीठा कम लगता है में भी आपको, तो आप मीठा तो नहीं डालते, लेकिन आर्टिफिशियल अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। चीनी डालनी है चीनी डालें, आर्टिफिशियल मीठा चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे तो अमरूद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से खुद ही बहुत मज़ेदार मीठे आजकल आए हुए हैं मार्केट में। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक आप ज़रूर बनाइएगा अपने प्यारों के लिए, दोस्तों के लिए, मेहमानों के लिए। आप नेचुरल जूस बनाएं वो पिलाएं, इंशाल्लाह ताला सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।